लेशन 9 बिहार की मृदा। 9. बिहार की मृदा। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। इसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने तथा उसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों से होता है। मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल शैल, उच्चावच, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल हैं। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहते हैं। मृदा की उत्पादकता उसकी भौतिक गुणों के कारण होती है। जिस मिट्टी में चूना का अंश अधिक रहता है उसे पेडोकल्स कहते हैं, और जिसमें लोहा और एल्यूमिनियम का अंश अधिक रहता है उसे पेलफाश कहते हैं। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा है। उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टियाँ। उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियाँ, दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टियाँ। पर्वत पादीय मिट्टी, कगारी मिट्टी, लाल बालू का युक्त मिट्टी, तराई मिट्टी, टाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या करेल या कैवाल मिट्टी। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथर, लाल पीली मिट्टी। उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टियाँ। इस मैदान में मुख्यतः अपोढ़ या जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जिसका निर्माण इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के निक्षेपण से हुआ है। इन मिट्टियों को निम्नलिखित 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। -1 उप हिमालय की पर्वतपदीय मिट्टी। ये मिट्टी पश्चिमोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। इसका रंग गहरा भूरा या पीला होता है, जिसका गठन हल्का होता है। 2 तराई मिट्टी। यह मिट्टी तराई क्षेत्र में उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसमें पर्याप्त नमी रहता है तथा इसमें चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। 3 बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो अपेक्षाकृत ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। चीका की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी भारी होती है। इसमें फास्फोरस, क्षार, नाइट्रोजन तथा जीवांशों की कमी होती है, किंतु चूना एवं पोटाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 4 खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। तराई क्षेत्र की मिट्टी के दक्षिण में खादर मिट्टी का विस्तार है। इसका सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। इस मिट्टी का रंग गाढ़ा भूरा या काला है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है तथा इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। धान की खेती के लिए यह विशेष रूप से अनुकूल है। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियाँ। बिहार के दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार एवं गंगा नदी के मध्य जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसका निक्षेप सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियों द्वारा हुआ है। इन मिट्टियों को संरचनात्मकता के आधार पर निम्नलिखित 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। 1 कगारी मिट्टी। दक्षिण बिहार की नदियों के तट पर एक संकीर्ण पट्टी में कगारी मिट्टी प्राकृतिक तटबंध रूप में पाई जाती है। सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियों के किनारे इस मृदा का विकास हुआ है। ये एक मोटी कांपयुक्त चूना प्रधान मिट्टी है, जिसका गठन हल्का एवं रंग भूरा है। इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं मकई, जौ, सरसों, मिर्च आदि हैं। 2 टाल मिट्टी। यह निम्न भूमि का क्षेत्र है। ये मृदा कगारी मिट्टी के दक्षिण में बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। यह मृदा दलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 3 पुरानी जलोढ़ या करेल या कैवाल मिट्टी। बिहार में इस मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक है। करेल मिट्टियों में क्षारीय प्रकृति तो कैवाल मिट्टियों में क्षारीय एवं अम्लीय गुण काफ़ी संतुलित रूप में पाए जाते हैं। इनका रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का पीला होता है। इनमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है तथा अत्यधिक उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इस मिट्टी को भांगर मिट्टी भी कहते हैं। 4 बलथर मिट्टी। कैमूर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार एवं दक्षिण गंगा के मैदान के मिलन क्षेत्र में है। इसे लाल और पीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बालू और कंकड़ की बहुलता है। यह एक कम उपजाऊ मिट्टी है। दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। बिहार के संकीर्ण दक्षिणी पठार में अवशिष्ट मिट्टी मिलती है, जिसका रंग लाल और पीला होता है। इनमें मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। पेज 65 मानचित्र का विवरण। इस पेज के ऊपरी भाग में बिहार का एक नक्शा दिया गया है, जो अलग अलग मिट्टी के क्षेत्रों को दर्शाता है। 1 उत्तरी हिस्सा। यहाँ नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में तराई मिट्टी और पर्वतपादीय मिट्टी को गहरे रंगों से दिखाया गया है। 2
मध्य हिस्सा, गंगा नदी के दोनों ओर खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है। 3. दक्षिणी पट्टी, यहाँ झारखंड की सीमा से सटे जिलों में लाल पीली, लाल बालुका और अबरखमुलक मिट्टियों को अलग अलग चिन्हों जैसे बिंदु या तिरछी लकीरें से दर्शाया गया है। लाल बालुका युक्त मिट्टी, कैमूर पहाड़ी एवं रोहतास में इस मिट्टी का विस्तार है। इसमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं मकई, मडुआ, ज्वार तथा बाजरा। लाल और पीली मिट्टी, ये जमुई मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में मिलती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस आदि चट्टानों के विखंडन से हुआ है। नोट: बालसुंदरी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र तथा पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरती हुई पूरे सारण जिले तथा चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा 30% से अधिक है, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति की है। इसका रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा एवं सफ़ेद होता है। इसकी उर्वरता निम्न श्रेणी की है। जमुई, गया और नवादा में अब्रखमुलक लाल मिट्टी पाई जाती है। ऊंचे क्षेत्रों में इस मिट्टी का रंग गुलाबी तथा निचले क्षेत्रों में पीला होता है। बांका जिले के ऊंचे भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है, जिनमें ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट प्रधान है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1. बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ऑल बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2020। ए. मधुबनी, बी. भागलपुर, सी. पश्चिमी चंपारण, डी. सीतामढ़ी। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर, विकल्प सी पश्चिमी चंपारण। 2. पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? और बीपीएससी 65वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2020। ए. पटना और गया, बी. पूर्णिया और गया, सी. पूर्णिया और पटना, डी. दरभंगा और पूर्णिया। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर, विकल्प ए पटना और गया। 3. बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ऑन बीपीएससी 64वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर 2018। आशु सहायक अवर निरीक्षक, पीटी परीक्षा 2018। बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय, पीटी परीक्षा 2001। ए. पहाड़ी मिट्टी से, बी. कछारी मिट्टी से, सी. रेगुर मिट्टी से, डी. तराई मिट्टी से। उत्तर, विकल्प बी कछारी मिट्टी से। 4. मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? बीपीएससी 63वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 1 जुलाई 2018। ए. काली मिट्टी, बी. नवीन जलोढ़, सी. प्राचीन जलोढ़, डी. लाल मिट्टी। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर, विकल्प बी नवीन जलोढ़। 5. गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑल बीपीएससी 41वीं संयुक्त प्रतियोगिता, पीटी परीक्षा 1996। ए. भाबर, बी. बांगर, सी. खादर, डी. खोंड्रोलाइट। उत्तर, विकल्प बी बांगर। 6. गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? बीएसएससी आशुलिपिक सह टंकक स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006। ए. भांगर मिट्टी, बी. लाल मिट्टी, सी. बलथर मिट्टी, डी. करेल कैवाल मिट्टी। उत्तर, विकल्प डी करेल कैवाल मिट्टी।